Hello students. So as we were continuing with our social science chapter number 8 framing of constitution and its features. So इसके लास्ट के लेक्चर्स में हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स क्या है, प्रीएम्बल क्या है, प्रीएम्बल क्या कहना चाहता है, प्रीएम्बल में हमको क्या क्या राइट्स दिए गए हैं। अब हमने हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो स्टार्ट किया था पिलर्स ऑफ प्रीएम्बल। हमारा प्रीएम्बल किस पे खड़ा है, प्रीएम्बल के पिलर्स क्या है। तो सबसे पहले हमने देखा था डेमोक्रेसी। इंडिया एक कैसी कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री, मतलब गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। नेक्स्ट जो था हमारा पिलर वो था सोशलिस्ट। सोशलिस्ट यानी समाजवादी, यानी हमारे यहाँ कोई भी नीति कानून नियम बनेंगे तो वो समाज को देख के समाज के साथ बनेंगे। अब हमारा जो थर्ड पिलर है वो है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म यानी सर्वधर्म समान, सारे धर्म हिंदुस्तान में समान नज़र से देखे जाएंगे, ना हिंदू ना मुस्लिम। हिंदुस्तान ना हिंदुओं का है, ना मुस्लिम का है, ना क्रिश्चियन का है, सब धर्मों का है। और ना हिंदुस्तान कभी हिंदुओं का हो पाएगा ना मुसलमानों का हो पाएगा। ये हिंदुस्तान हमेशा सब धर्मों का रहेगा। उसको बोलते हैं सेक्युलरिज्म, मतलब सारे धर्म समान। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के नज़र में सारे धर्म समान है, हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, सबके लिए होगा लॉ एक ही, किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाएगी नहीं। स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट पॉइंट। इन द ईयर 1976, इंपॉर्टेंट ईयर है, याद रखना है 1976, इसमें अमेंडमेंट हुआ था। अमेंडमेंट यानी बदलाव होना, चेंज होना। हमने पढ़ा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कोई फिक्स नहीं है कि भाई लिख दिया तो पत्थर की लकीर होगी, ऐसा नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, उसको हम बोलते हैं अमेंडमेंट। ओके, सो 42nd अमेंडमेंट 1976 में कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, 42nd अमेंडमेंट हुआ था। उसमें हमारे प्रीएम्बल या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड ऐड हुआ था जिसका नाम है सेक्युलर। सेक्युलर यानी सब धर्मों को एक समान नज़र से देखना। इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री। इंडिया कैसी एक सेक्युलर कंट्री। अगर कोई हिंदू आके बोले कि ना मुसलमान इस देश से निकल जाओ, हिंदुस्तान एक हिंदू की कंट्री है, तो गलत है। उसका स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। ये देश सबका है, ये देश यहाँ के लोगों का है, ना कि कोई हिंदू या मुसलमान का है। इस देश पे हिंदू का भी उतना ही हक है जितना मुसलमान का है। इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री। India can never become one particular religious country as per the provision of the constitution. Provision, जितने भी नियम कानून है कॉन्स्टिट्यूशन के, जितने भी आर्टिकल्स है जो हमने 395 पढ़े थे, उन सब के हिसाब से कोई एक पर्टिकुलर धर्म का हिंदुस्तान कभी नहीं होगा। यानी अगर बोले कि ना ये देश सबसे पहले हिंदुओं का है तो वो बात होगी गलत। कोई भी एक पर्टिकुलर कोई भी एक धर्म का कभी भी ये हिंदुस्तान नहीं होगा। ये हिंदुस्तान सबका है, यहाँ के लोगों का है। इंडिया डज नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर रिलीजन। इंडिया कोई भी एक धर्म को मानती नहीं है। हिंदुस्तान का कोई धर्म नहीं है, सिर्फ एक ही धर्म है हिंदुस्तान का, वो है इंसानियत, ह्यूमैनिटी। सो द कंट्री नेवर प्रमोट्स एनी रिलीजियस एक्टिविटी। इसलिए कभी भी कंट्री कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी को प्रमोट नहीं करेगी कि ना ये हिंदू की चीज़ सही है, मुसलमान की सही है, ना। हिंदुस्तान के नज़र में सब समान है, सारे धर्म समान है, वो कोई भी एक धर्म को प्रमोट कर सकती ही नहीं है। द कंट्री कैन नॉट इन्वॉल्व इन एनी सेक्युलर एक्टिविटी विथ रिलीजियस एक्टिविटी। कभी भी कंट्री कैन नॉट इन्वॉल्व इन एनी सेक्युलर एक्टिविटी विथ रिलीजियस एक्टिविटी। कभी भी हमारा देश इसमें इन्वॉल्व होएगा नहीं कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी में। द सिटीजन ऑफ द कंट्री हैज़ अ फ्रीडम टू चूज हिज और हर रिलीजन। हमारे पास चॉइस है, हम जो धर्म में मानना चाहते हैं मान सकते हैं। आज मैं हिंदू हूँ, अगर मैं शाम को चाहता हूँ या कल मुसलमान बनना चाहता हूँ, मेरे को कोई रोक नहीं सकता, वो मेरी मर्जी है। मैं हिंदू हूँ, मुसलमान, क्रिश्चियन, मैं मेरा धर्म जब चाहे तब बदल सकता हूँ, मेरे को कोई रोक टोक नहीं है। द सिटीजन कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ए सिटीजन ऑन रिलीजियस बेसिस। ये कंट्री डिस्क्रिमिनेट यानी भेदभाव करना है। कंट्री या कंट्री के कोई भी ऑफिशियल गवर्नमेंट हो,
कोई भी हो, कोई भी पद पे हो, वो कभी भी धर्म के नाम पे लोगों में भेदभाव नहीं कर सकता कि आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए आप गए और आपको ये बोल के नहीं निकाल सकता कि आप मुसलमान हो, मुसलमान को नौकरी नहीं देते हैं, आप हिंदू हो, हिंदू को नौकरी नहीं देते। कभी भी हमारे देश में हिंदू मुसलमान या कोई भी धर्म के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटी, सबको जॉब काम करने की सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई क्रिश्चियन। एंड पॉलिटिकल राइट्स टू द सिटीजन, सबको पॉलिटिकल राइट्स भी उतने ही, यानी वोट देने जाना है तो भाई धर्म नहीं देखा जाएगा। तुमको इलेक्शन में खड़े रहना है तो धर्म नहीं देखा जाएगा। कभी भी धर्म के नाम पे कभी भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हिंदुस्तान में नहीं होगा। इन दिस वे सेक्युलरिज्म द बेसिक फाउंडेशन मैंडेटरी फीचर, बेसिक फाउंडेशन इस पे ही खड़ा है, हिंदुस्तान सेक्युलरिज्म पे खड़ा है और हमारा मैंडेटरी यानी कंपलसरी फीचर है, ये तो मानना ही है। कभी भी धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं होगा। हिंदुस्तान को एक धर्म का कभी भी नहीं होगा। हिंदुस्तान में सर्वधर्म समान है, सारे धर्मों को एक नज़र से ही देखा जाता है। सर्वधर्म समदृष्टि यानी सारे धर्म को एक दृष्टि से देखना, एक आंख से देखना, या तो सर्वधर्म समान, सारे धर्म एक समान है, आर द प्रिंसिपल इनकॉर्पोरेटेड, यही हमारे प्रिंसिपल है, यही हमारे आइडियल्स है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिए हैं। सो नो पर्टिकुलर रिलीजन वुड बी एनकरेज इन एनी स्टेट, तो कोई भी स्टेट हो उसमें एक कोई पर्टिकुलर रिलीजन को एनकरेज या बढ़ावा नहीं दिया जाएगा कि भाई गुजरात है तो गुजरात में गुजराती ही रह सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। गुजरात में कोई भी रह सकता है, गुजरात सबका है, ऐसा कोई गुजराती का नहीं है। महाराष्ट्र ऐसा नहीं है महाराष्ट्र इनका है, सबका है। कोई भी स्टेट जाओ तुम, जहाँ अगर तुम इंडियन हो तो आप जहाँ चाहे वहाँ रह सकते हो, जहाँ चाहे वहाँ काम कर सकते हो, जहाँ चाहे वहाँ से इलेक्शन तक लड़ सकते हो। पूरे हिंदुस्तान में तुम सिर्फ जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो तुम्हारी एलिजिबिलिटी है, अगर वो पूरी होती है तो आप जहाँ चाहे वहाँ से हिंदुस्तान में इलेक्शन तक लड़ सकते हैं। ओके, हमारा लास्ट पॉइंट 13 पॉइंट, ये शॉर्ट नोट पूछा जाता है सेक्युलरिज्म पे, हमको याद रहने चाहिए सारे के सारे पॉइंट्स। देयर इज़ नो प्रोहिबिशन ऑफ एनी सिटीजन टू प्रोपोगेट रिलीजियस बिलीफ, कोई भी किसी को कोई मना नहीं कर सकता, वो चाहे जो भी धर्म में माने, जो भी उसके फेथ हो, रिलीजियस एक्टिविटी हो, वो जो चाहे वो धर्म में मान सकता है, वो धर्म की पूजा कर सकता है। जैसे मैं हिंदू हो तो मेरे को कोई मस्जिद में जाने से नहीं रोक सकता, वो मेरी मर्जी, या चर्च में जाने से नहीं रोक सकता कि आप हिंदू हो आप चर्च में नहीं जा सकते, मेरी मर्जी, मैं जो चाहे भगवान को पूजूँ, जहाँ जाए वहाँ जाऊँ। हिंदू हो तो मुसलमान मानूँ, मुसलमान है तो हिंदू मान, क्योंकि हिंदुस्तान का कोई धर्म नहीं है, ये हमने बनाया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो देखते हैं। प्रीएम्बल ऐसे सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसे प्रीएम्बल क्या है, सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का, जान है। प्रीएम्बल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की जान है। जान नहीं रहेगी तो शरीर कोई काम का नहीं, उसी हिसाब का है। बिना प्रीएम्बल के कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो सब प्रीएम्बल में से लिया गया है। टू अंडरस्टैंड द फ्रेमिंग ऑफ एनी लॉ, कोई भी लॉ बनाने के लिए कैसे बनाना है, एंड इट्स इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन यानी समझना, कोई भी चीज को समझना कि वो क्या कहना चाहता है, कोई भी लॉ कैसे बनाना है और उस लॉ क्या कहना चाहता है, ये सारी गाइडेंस हमको कौन देता है, प्रीएम्बल। कोई लॉ कैसे फ्रेम करना है, बनाना है, उसमें क्या समझना है कि क्या क्या आ सकता है इसमें, ये सारी गाइडेंस हमको कौन देता है, प्रीएम्बल देता है। टू अंडरस्टैंड द पॉलिसी बिहाइंड द फ्रेमिंग ऑफ एनी लॉ, प्रीएम्बल प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल। टू अंडरस्टैंड द पॉलिसी बिहाइंड, कोई भी पॉलिसी है कि क्यों, कैसे बनेगा, क्यों बनना है, ये लॉ बनाना क्यों है, क्या कारण से बनाना है, उसका भी गाइडेंस प्रीएम्बल में मिलता है। इसलिए प्रीएम्बल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लॉ फ्रेमिंग में। प्रीएम्बल इज यूजफुल टूल टू अवॉइड द ट्रबल इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब प्रीएम्बल भी बहुत बड़ा टूल है, बहुत हथियार है हमारे पास, क्या करना है, टू अवॉइड द ट्रबल, जो मुसीबत है वो हटाता है। कौन सी मुसीबत, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन यानी कोई लॉ को समझने के लिए,
कोई लॉ को समझने में अगर दिक्कत हो रही है तो आप प्रीएम्बल को एक बार पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा कि इधर ये गलत है, इधर ये सही है। हाँ, हिंदुस्तान सेक्युलर है, तो तुम अगर हिंदू पने की बात करते हो, मुसलमान की बात करते हो तो आप गलत हो, ये आपका लॉ गलत है ना। हिंदुस्तान एक समाजवादी देश है, ये कोई एक पर्टिकुलर का नहीं है। ये सब चीज़ें हम प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, यही सबसे लॉ बना है। अगर कोई लॉ में समझने में दिक्कत हो रही है, आप प्रीएम्बल को रिफर कर लो, आप क्लियर हो जाओगे। वो हमारे सारे डाउट्स क्लियर कर देता है। When any ambiguity यानी अनक्लियरनेस, धुंधलापन, या तो साफ साफ नजर ना आना या तो कंफ्यूज होना कि वो क्या कहना चाहता है, और एब्ज्योर डिटेल्स, अगर कोई डिटेल समझ में नहीं आ रही इन लॉ अराइसिस, कोई भी लॉ है कानून में, उसमें दिक्कत आ रही है समझने में, तो प्रीएम्बल ही मदद करता है, इंटरप्रेट करता है उसको समझने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, मैसेज करो, कॉल करो। आप लोग डाउट नहीं पूछते हो, ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे पास किसी का भी फ़ोन नहीं आता है डाउट के लिए। प्लीज़ डाउट पूछो, नहीं मिलता है तो भी एक बार दो बार रिफ़र करो, कोई ना कोई वर्ड ऐसा मिलेगा जो हमको समझ में आया ना हो। मैसेज कर दो मेरे को, अगर आपको कॉल करने में शर्म आ रही, एनी टाइम आप मेरे को कॉल मैसेज कर सकते हो, कोई भी डाउट हो। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है थर्स प्रीएम्बल सर्व्स एज ए कंपास टू अंडरस्टैंड द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में कानून कायदे हैं वो समझने के लिए प्रीएम्बल कैसे काम करता है। कंपास, कंपास क्या होता है? जब हम शिप लेके जाते हैं तो समुद्र में तो हमको पता नहीं चलेगा कि हम किधर है, तो एक कंपास यूज़ करते हैं, उसमें बताते हैं नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो वो हमको गाइड करता है कंपास। बस ये वैसा ही आप समझ लो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रीएम्बल से शादी की, इन दोनों ने शादी करके रखी है। प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन की वाइफ है, उसको गाइड करती रहती है कि आप यहाँ सही हो, यहाँ गलत हो। प्रीएम्बल इज नेशंस यूनिटी, प्रीएम्बल क्या है? देश की यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, हमारे देश को टूटने नहीं देगा। इज द स्टैंडर्ड क्रस्ट ऑफ, यही उसकी नींव है। क्या नींव है प्रीएम्बल की? देश की यूनिटी मेंटेन करनी है, इंटीग्रिटी, अखंडता, टूटने नहीं देना है। ब्रदरहुड रहेगा हमारे लोगों के बीच में, ब्रदरहुड, सबके सेंटिमेंट, सबकी भावनाएं समझना है। प्रीएम्बल इज बैक्ड विथ हाई आइडियल्स एंड गोल्स, प्रीएम्बल इज बैक, रीढ़ की हड्डी है प्रीएम्बल। क्या है? रीढ़ की हड्डी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। और वो कैसी है? हाई आइडियल्स, बहुत ही ऊंचे आदर्श से और गोल से और बड़े बड़े एम से इस देश को सबसे आगे लेके जाना है, यहाँ के लोगों को सबसे आगे लेके जाना है। कौन लेके जाएगा? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा प्रीएम्बल। Thus, the Constitution which came into the force 20 कब फोर्स में आया था? 26 जनवरी 1950 इज कंसीडर्ड, इसको क्यों माना जाता है? लार्जेस्ट, एक्सटेंसिव एंड डिटेल रिटर्न डॉक्यूमेंट इन द वर्ल्ड। लिखा नहीं है पर मान लो ये पूरे वर्ल्ड की सबसे अच्छा डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है। सबसे लार्जेस्ट है, एक्सटेंसिव है और डिटेल, एक एक चीज़ डिटेल में लिखी गई है। 400 से भी ज़्यादा आर्टिकल्स है, 10 से भी ज़्यादा अपेंडिक्स है। बहुत बड़ा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जितना बड़ा हमारा देश है उतना ही बड़ा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। डाउट हो पूछ सकते हो। थैंक यू।